हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी एजुकेटर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, शेयर, लाइक्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आप जॉब अपडेट से रिलेटेड एंड करियर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड मेरे साथ कनेक्ट रह सके। ओके, तो मैं आज आपके पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी लाई हूँ, ये है ट्यूटा पॉइंट। ओके, आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आप इस प्लेटफॉर्म पे कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हो। यस गाइस, आप स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। कौन सी क्लास के? जो है किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास के बच्चे, ठीक है, उनको पढ़ा सकते हैं एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म तो भाई बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टीचिंग का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यस गाइस, ऑनलाइन टीचिंग बेस्ट प्लेटफॉर्म, फर्स्ट रैंक प्लेटफॉर्म है ये। आप सर्च करके देख भी सकते हैं। ठीक है, सो यस गाइस, तो अब मैं डिस्कस करती हूँ हम आज कौन कौन सी चीजें डिस्कस करेंगे आज के कॉन्सेप्ट में। तो हम आज 4 चीजें डिस्कस करेंगे। पहली चीज ये है कि इस वेबसाइट के बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल्स में दूंगी। ठीक है, दूसरी चीज इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। ठीक है, और तीसरी चीज अप्लाई कैसे करते हैं इसको। ठीक है, इसी वीडियो के अंदर है वो सब। हाउ टू टीच, अप्लाई करने के बाद का प्रोसेस में बताऊंगी। जो फोर्थ है, हाउ टू टीच। तो यस गाइस, लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले इसके बारे में मैं बता देती हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स जो है वो है किंडरगार्टन से 12th तक, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवा सकते थे। ठीक है, इतना तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से हैं? मैथ, साइंस, ठीक है, इंग्लिश, एसएसटी, बिजनेस और फॉरेन लैंग्वेज। अगर आपको जर्मन आती है, फ्रेंच आती है, तो यस गाइस, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज भी आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एटलीस्ट 5 आवर्स आपको पूरे वीक में, एक वीक में 5 घंटे डेली देने। यस गाइस, डेली 5 आवर्स देने, वरना आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो बस ये जो थी मेन चीज, ये बतानी बहुत जरूरी थी। ओके, तो अब हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहला है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे हम? वेल, ये यूएस की साइड है, कनाडा की साइड है, बट यस, ये ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी है। हर कंट्री से भी कोई सा भी बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, फिर होता है सब्जेक्ट एग्जाम। सब्जेक्ट एग्जाम, अगर आपने कोई सब्जेक्ट जो एप्लीकेशन फॉर्म में चूज किया है, फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी चूज की है, ठीक है, तो आप यहाँ पे उसका टेस्ट देंगे बेसिकली। ठीक है, ये लोग आपकी नॉलेज चेक करेंगे कि आपकी जो उस पे बेसिक है रिक्वायरमेंट, मतलब बेसिक नॉलेज है आपकी, वो सही है कि नहीं है। ठीक है, फिर आपका मॉक सेशन होगा। मॉक सेशन बहुत इजी होता है। आपको फेस टू फेस यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाते हैं ये लोग, क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं कुछ। ठीक है, और आपसे 2-3 वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि आप बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे ऑनलाइन। तो बस यही है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग जो होती है वो होती है 1 से 3 हफ्ते के बीच में कंप्लीट हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी 3 चीजें देखी जाती है। एक तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म देखा जाता है, एक सब्जेक्ट एग्जाम देखा जाता है और मॉक सेशन देखा जाता है आपका इसमें। ठीक है, फिर होता है आपका प्रोफाइल एंड टैक्स आईडी। इसमें क्या होता है, इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन में के लिए जाता है। आपका आधार कार्ड जाएगा यहाँ से, ठीक है, और आपके टैक्स पे आपका पेन नंबर, ये सब आपका जाएगा। क्यों? ऑनलाइन पेमेंट के लिए। ठीक है, अगर आपके ये सारे स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं तो ओके, फिर इसके बाद आप टीच कर सकते हैं। यस गाइस, आप स्टार्ट टीचिंग। ये लोग आपको अपॉर्चुनिटी दे देते हैं कि इनके प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ा सकते हैं एंड यस, फिर टीचिंग करने के बाद आप मनी कमा सकते हैं इनके प्लेटफॉर्म पे। तो ये था इसका सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो ऐसे सिलेक्शन होता है टीचर का। तो मैं बता देती हूँ, जो एप्लीकेशन प्रोसेस है 1 से 3 हफ्ते के बीच में आते हैं, ज़्यादा हफ्ता नहीं लगता। इसमें ये लोग ये भी बता देते हैं आपको कि आप सिलेक्टेड है कि नहीं है। अगर सिलेक्ट होते हैं तब जाके आपका ये प्रोफाइल अपडेट कराते हैं और आईडी वाईडी चेकिंग करते हैं। एंड यस गाइस, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडियन भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये आपको पूछता है कि आप आ सकते हो, बाहर की नहीं जा सकते हो। ठीक है, यूएस से, तो आप नो भी लिख सकते हैं, फिर भी लोगों के फॉर्म एक्सेप्ट होते हैं। ओके, सो यस गाइस,
ये था सिलेक्शन प्रोसेस। इसके अलावा भी आपको कोई और डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड आप पैसे यहाँ पे डॉलर्स में कमा सकते हैं। आपको वो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, ठीक है, या तो आपके पेपल पे आ जाएगा या तो आपके बैंक अकाउंट में चले जाएंगे सीधा, ओके। तो यहाँ पे तो कोई घपला नहीं होता पैसे को लेके, आपको पूरे पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, आपको पढ़ाने के बाद ही मिल जाएंगे। सो यस गाइस, मैं tutor.com की वेबसाइट पे आ चुकी हूँ, ओके। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि ट्यूटर कैसे बन सकते हैं। यहाँ पे आप कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ाने के लिए आप इसकी पूरी वेबसाइट को अच्छे से देख लीजिएगा, क्यों हमें पता होना चाहिए ना हम किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बिकम अ ट्यूटर पे क्लिक करेंगे। ऊपर टॉप पे आपको दिख जाएगा। जैसे मैं क्लिक करूँगी तो मेरे सामने एज सच इंटरफेस आ जाएगा, ओके। इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा कैसे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अप्लाई करते हैं फॉर्म को। अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पे मैं क्लिक करूँगी, ओके। अगर आप कैलिफोर्निया के हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप, कैलिफोर्निया के हैं अगर आप, तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर करेंगे, ओके। क्लिक हेयर और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक हेयर करके अप्लाई करें, ओके। अब हम बढ़ते हैं अपने एप्लीकेशन पे। ये देखिए मैं पहले से ही यहाँ पे लॉगिन कर चुकी थी, पर यस आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो मैं दिखाती हूँ अपनी वीडियो पे वो मैं पहले खुद ट्राई करती हूँ एंड देन आई लेट यू नो अबाउट दैट, ओके। क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करूँगी तो देखिए ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 में मुझे क्या करना है, मेरे को मेरी ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है, फिर पासवर्ड को फिर से कंफर्म करना है कि मैंने पासवर्ड जो ऊपर लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं, मेरा पहला नाम और फिर लास्ट का नाम। ये सब करने के बाद मेरे पास लॉगिन में ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं लॉगिन करूँगी, ये देखिए अब ये मेरा है नेक्स्ट स्टेप। यस गाइस, मेरा नेक्स्ट स्टेप है, ओके। मेरे को यहाँ पे अपना एड्रेस प्रोवाइड करना है। आप भी अपना एड्रेस लिख दीजिए, ओके। सिटी लिखनी है कि कौन सी सिटी है आपकी, ठीक है। यहाँ पे फिर आप स्टेट लिख सकते हैं। फिर आपको जिप कोड या पोस्ट कोड यहाँ पे अपना फिलअप करना है। आप कौन सी कंट्री से हो आपको वो फिलअप करना है, ठीक है। जैसे मैं फिलअप करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने इंडिया डाला, ठीक है। जैसे मैं इंडिया डालूंगी आप देख सकते हैं एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा मेरे पास, ओके, जिसमें मेरे पास स्टेट कोई शो नहीं करेगा, ओके। सिटी में लिख सकती हूँ यहाँ पे दिल्ली, ओके। अपना फ़ोन नंबर लिखना है। अगर आप 18 के हो तो येस पे क्लिक करना, अदरवाइज हम नो पे क्लिक करना, ओके। इंग्लिश का आपका लेवल ओनली सिलेक्टेड येस इफ़ यू आर। अगर आपकी लैंग्वेज जो है बहुत अच्छी है, फ्लुएंट है, तो या, ठीक है। कंफर्टेबल हेल्पिंग अ स्टूडेंट हु ओनली स्पीक दिस लैंग्वेज। आप कंफर्टेबल रहेंगे अगर ये बच्चे जो हैं वो इंग्लिश ही बोलेंगे तो, ओके। तो देख लीजिए स्पेनिश वाले के साथ आप कंफर्टेबल रहेंगे, और जो वियतनाम है उसके साथ कंफर्टेबल रहेंगे तो आप यस कर सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो, ओके। फिर उसके बाद क्या करना है, हैव यू एवर वर्क फॉर एनी यूएस। आपने कभी भी यूएस के लिए काम किया है, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी यूएस की हो, कांग्रेस या स्टेट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, स्कूल, डिस्ट्रिक्ट, पब्लिक, कुछ भी है तो आपको इसमें से सिलेक्ट करना है यस या नो। मैंने करा है इसमें नो, ओके। तो अब हम अपने अगले लेवल पे चलते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये देखिए जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इफ़ यू हैव ट्यूटर्ड विद tutor.com इन द पास्ट। अगर आपने पास्ट में पढ़ाया है इस वेबसाइट पे तो डू नॉट स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन। तो आप ये एप्लीकेशन नहीं फिलअप कर सकते, ओके। अगर आपने पहले से ही स्टार्ट कर रखा है इस प्लेटफॉर्म पे काम करना तो आप इस पे एप्लीकेशन फिलअप नहीं कर सकते, समझे आप। मैं दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपने पहले से यहाँ पे काम कर रखा है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तब वो आपको एक ईमेल देंगे, रेफरेंस सोर्स दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सोर्स आपको किससे
थ्रू इसके बारे में पता चला या तो ये है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, मेरे को तो गूगल के थ्रू पता चला, टू बी ऑनेस्ट, तो मैं गूगल ही करती हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए न्यू जॉब्स, ट्यूशन जॉब, पार्ट टाइम जॉब ढूंढती रहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। लोगो बनाओ घर बैठे बैठे, ये सब काम करो। तो यस गाइस, ठीक है। शेड्यूलिंग, अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस, ठीक है। पहले बता दूँ, यहाँ तक का काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कान खोल के सुन लो, ठीक है। प्लीज़ चूज फ्रॉम द फॉलोइंग, इन दोनों ऑप्शन में से एक चूज करना है। आई हैव ऑथराइजेशन टू वर्क इन यूएस, मेरे को काम करने की आज़ादी है यूएस में, ठीक है। आई एम नॉट ऑथराइज्ड, मेरे को काम करने की आज़ादी नहीं है यूएस में। किसी का तो वीज़ा भी नहीं बना होता, तो वो काम कैसे करेगा, तो सेकंड ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। एट दिस टाइम वी आर अनेबल टू ब्रिंग ट्यूटर्स ऑन हु currently teach for the Princeton review. Okay, if you currently teach for the Princeton review, please do not continue with this application. अगर आप Princeton review के एप्लीकेंट हैं, आपने यहाँ पे पढ़ा रहे हो आप, मतलब यहाँ पे, ठीक है, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ा सकते, समझ आया। अगर आप यहाँ पे पढ़ा रहे हो Princeton review में, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ा सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप अभी Princeton review में पढ़ा रहे हैं बच्चों को कि नहीं, तो द आंसर इज नो। मैं तो नहीं पढ़ा रही हूँ फिलहाल, ठीक है। अगर आप पढ़ा रहे हो तो यस पे क्लिक करना, मैं Princeton review में पढ़ा रही हूँ बच्चों को, ठीक है। और मैं समझ सकती हूँ अगर आपने मेरा जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट करा है तो, ठीक है, क्योंकि ये लोग रिजेक्ट कर देंगे अगर आपने Princeton review में पढ़ा रहे बच्चों को तो। विल यू नाउ और इन द फ्यूचर रिक्वायर स्पॉन्सरशिप फॉर द एम्प्लॉयमेंट वीज़ा स्टेटस, ठीक है। ये देखिए, ये कह रहे हैं इनको, बस इनकी तरफ से आपको वो स्पॉन्सर करा जाए आपके वीज़ा के थ्रू, तो आप क्या बताएंगे, तो ये सुनो, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ आर एक्सपेक्टेशन दैट बिटवीन द शेड्यूलिंग एंड फ्लोटिंग ट्यूटर विल कंडक्ट एन एवरेज ऑफ 5 आवर्स, आपको यहाँ पे 5 घंटे देने हफ्ते में, ठीक है। हर एक हफ्ते में 5 घंटे आपको देने ही देने, ताकि जो आपका स्टेटस है इस प्रोफाइल में वो एक्टिव रह सके। आपको रेगुलर रहना पड़ेगा इस प्रोफाइल में, ठीक है। जो प्रोसीजर है, टेक्नोलॉजी है, पॉलिसीज़ है, ये सारी टेक्निक्स आपको अपनी अपनानी पड़ेगी और आपकी अप टू डेट होनी चाहिए। यस गाइस, अगर न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है तो आपको उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये बेस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है। तो अब देखिए, यहाँ पे तो ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप 5 घंटे से ज़्यादा दे सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो इस पर क्लिक करना। अदरवाइज 5 घंटे से कम देंगे तो इस पर क्लिक करना, लेस देन 5 आवर पर वीक। ओके, अब इस प्लेटफॉर्म पे आप काम 7 दिन करेंगे, 24 घंटे करेंगे। यू डू नॉट हैव अवेलेबल एवरी डे और आवर लिस्टेड, ठीक है। आपका कोई भी मतलब वो नहीं है कि भाई 1 से 2 बजे ही मैं ऑनलाइन आऊँ, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे काम करूँ, नहीं, आप कभी भी आ सकते हैं और आप 24 घंटे इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल भी रह सकते हैं। ओके, बट प्लीज़ चेक ऑफ योर जर्नल अवेलेबिलिटी फॉर द मंडे थ्रू फ्राइडे, मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन है, 4 बजे से मिड नाइट तक, ठीक है, या मिडनाइट से 4 बजे तक। अ मिक्स ऑफ द आवर विद बोथ टाइम, देखो मिक्स कर दो आवर्स को, ये बेस्ट रहेगा कि 1 से 2 बजे भी रह सकते हो, 4 से 5 बजे भी मैं ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे रह सकती हूँ, तो वो ये बता रहा है आपको। ओके, यू डू नॉट हैव टू बी अवेलेबल एवरी डे, आपको एवरी डे अवेलेबल रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर यार आपको अवेलेबिलिटी अपनी सैटरडे वाली क्या रखनी है कि भाई रात से सुबह के 4 बजे तक या 4 से रात बजे तक आप अपनी ये सब चूज कर लेना अपने अकॉर्डिंग। ओके, यू डू नॉट हैव टू अवेलेबल एवरी डे। अब ये देखिए संडे के अब ये मांग रहे हैं हमें, तो संडे का भी मिक्स कर देंगे कि भाई हम कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से। ओके, हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक टू बी ट्यूटर विद अस, अब ये प्लेटफॉर्म पूछ रहा है कि आप यहाँ पे टीचर कब तक के लिए रहना चाहते, 3 महीने, ठीक है, या 3 से 6 महीने, या 6 से 12 मंथ तक, लॉन्ग और लॉन्ग है, या मतलब पूरे मतलब 2-3 सालों तक आप यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। तो
देख लीजिए अपने ऊपर है, ठीक है। इतनी सारी तो कंडीशंस है। ओके, अब है क्लिक हियर फॉर द इंस्ट्रक्शंस। आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पढ़नी पड़ेगी। क्यों? हार्डवेयर स्पेशलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर आपका यहाँ पे कंप्यूटर देखिए, tutor.com क्लास विल ओनली रन इन विंडोज इन्वायरमेंट। अगर आपके पास कोई मैक्स वैक्स है तो ये सिर्फ विंडोज इन्वायरमेंट में ही चलेगा। विंडोज लैपटॉप का वो होना चाहिए, विंडो 10, विंडो 8.1 और विंडो 7। पहले क्लियर कर दूँ मैं, ठीक है। द tutor.com क्लासरूम डज नॉट रन अंडर द मैक्स। ये देखिए, मैक्स ओएस में वो रन नहीं करेगा। जो मैक्स यूज़र है वो क्या करेंगे, विंडो इन्वायरमेंट डाउनलोड करेंगे या तो सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अब आपको क्या देना है, आंसर देना है यस देना है इसमें। अगर आपके पास विंडो है तो, लैपटॉप विंडो वाला है तो यस कर दीजिए, मेरे पास विंडो 10 है, ठीक है। आपके पास नहीं है, अगर मैक है तो आप नो कर दीजिए इधर। ओके, द tutor.com क्लासरूम हैज़ दीज एडिशनल हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। अब इनके पास और आपको ये सब रिक्वायरमेंट चाहिए। भाई ये तो बहुत हद कर दी उन्होंने, इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स। 4 GB होना चाहिए आपका रैम, ठीक है। 1.8 हैजर्ड होना चाहिए क्या, CPU और फास्टर चलना चाहिए। जो मॉनिटर है, डिस्प्ले है, वो 720 पिक्सल का होना चाहिए। भाई चलो मेरे पास है, थैंक और मैं बच गई। डज योर कंप्यूटर और एनी कंप्यूटर यू ऑन, आप जिस कंप्यूटर से पढ़ाएंगे उसमें ये सब रिक्वायरमेंट है, तो अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है गाइस। भले ही आपका फॉर्म सिलेक्ट होए ना होए, पर यस गाइस ट्राई करने में क्या जाता है, ठीक है। टू बी एबल टू वर्क ऑनलाइन विद आवर स्टूडेंट्स थ्रू द क्लासरूम, अ हाई स्पीड इंटरनेट इज रिक्वायर्ड। ये देखिए, अब यहाँ पे इंटरनेट की बात हो रही है, ठीक है। तो वाईफाई लगा है मैंने घर पे, तो ये सब आप पढ़ लेना। सॉरी। डू यू हैव रेगुलर एक्सेस टू द हाई स्पीड कनेक्शन दैट मीट्स अ रिक्वायरमेंट, यस यस कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली यू मोस्ट प्रोसेस सर्टन सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग द एप्लीकेशन। देखिए, अब हमें क्या होता है कि ना, जो सॉफ्टवेयर होता है ना उसमें भी काम कराना पड़ता है। जैसे डॉक्स हो गया, डॉक मतलब MS वर्ड हो गया, ठीक है, MS PPT हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब वो हमारे कंप्यूटर के अंदर है कि नहीं है तो यस कर दीजिए। अगर आपके कंप्यूटर में पावर पॉइंट ये सब नहीं है तो नो कर देना। ओके, अब ये पूछ रहा है कि हम जैसे वर्चुअल टीचिंग करेंगे। वर्चुअल टीचिंग मतलब हम फेस टू फेस कैमरे से पढ़ाएंगे लैपटॉप में, ठीक है। तो हमारे पास जो स्पीकर है, माइक है, वो अच्छा है कि नहीं है, हमारी वॉइस क्वालिटी वहाँ तक अच्छी पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। तो आप यस नो में से चूज़ कर सकते हैं। यस चूज़ कर लेना अगर सही है सब कुछ, तो अदरवाइज नो चूज़ करना। सुटेबल हार्डवेयर इज़ नीडेड, ठीक है। हार्डवेयर जो है वो नीड चाहिए। क्यों चाहिए नीड? क्योंकि जो वीडियो का वो है हमारा पिक्सल का सेटिंग, वो उसके लिए चाहिए। तो यस, अगर आपके पास अलग से वेब कैम है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं बेसिकली, अदरवाइज हम नो कर देना। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फाइनली हमने नेक्स्ट पे क्लिक करा है, तो अब देखिए हमारे पास एजुकेशन से रिलेटेड ये सब पूछने लगे, बैकग्राउंड, ठीक है। अब मैं बता दूँ कि यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए आपको 4 साल की डिग्री होना मस्ट है, ठीक है। अगर आप US या कैनेडियन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। अदरवाइज 4 साल का प्रोग्राम होना चाहिए US और कैनेडियन से। अगर आपके पास ये सब रिक्वायरमेंट है तो आप यस करें, नो करें। नो आई हैव अर्न्ड, आपके पास बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं नो ही करना प्रेफर करूँगी। प्लीज़ चूज़ द बैचलर डिग्री यू हैव अर्न। आपकी बैचलर डिग्री कोई है तो कर दीजिए, मेरी तो नहीं है क्योंकि मैं तो अभी कर ही रही हूँ BCom BA तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो मैं तो नो ही लिखूँगी। देखो कॉलेज यहाँ पूछा जा रहा है, अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए। कॉलेज हमारा आएगा तो वेल, अदरवाइज आप नॉट इन द लिस्ट कर दीजिए, ठीक है। मेजर किस चीज़ में, आप कौन सी फील्ड में आपको यहाँ पे चूज़ करना है। वेल मैं BCom से हूँ, अब यहाँ पे मेरा बिजनेस एंड कॉमर्शियल, वो और आर्ट फील्ड से भी हूँ, कर ही रही हूँ एक्चुअली में। ईयर जब आपने अटेन किया ये डिग्री वो लिखनी है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी एडिशनल डिग्रियाँ आपको लिखनी है, जैसे
ये तो आपका था एक अप्रॉक्स कि भाई हाँ इसमें मैं मेजर है, ये सब है। अगर आप मेरी तरह जैसे टीचिंग में कर रहे हैं अपना वो करियर, तो आप डाइट भी कर रहे होंगे। अगर आप डिप्लोमा कोर्स करें तो डाइट कर रहे होंगे, या DPSC कर रहे होंगे, तो आप इसमें फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई कोई मेरी तरह ड्यूल डिग्रियाँ कर रहे हैं तो इसमें आप फिलअप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगी। ये ईयर मांग रहा है, तो मेरा तो भी जो भी ऑनेस्ट में आता तो 1020। आपको हिंट बताने के लिए मैंने अपना कम ईयर लिखा है, गाइस आप मत करना। आपके पास ये पार्ट 3 आ जाता है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म बहुत लंबा, आई नो दैट एंड सॉरी। ओके, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्यूटरिंग फ्रेंच, अगर आपको फ्रेंच आती है, जर्मन आती है, तो हम यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, तो यस कर दीजिए। मुझे जर्मन आती है बेसिकली। एनी ट्यूटर एक्सपीरियंस, यस गाइस, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो मत करना। आप यहाँ पे पढ़ाते हैं, कभी पढ़ाया है तो नो। ठीक है, इफ़ यू आंसर्ड यस प्लीज़ लिस्ट व्हाट सब्जेक्ट। अगर आपने यस करा है, आपने इस प्लेटफॉर्म पे पहले भी कभी पढ़ाया है, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए। ठीक है, डू यू हैव एनी टीचिंग एक्सपीरियंस, यस, आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो डू यू। इफ़ यू आंसर यस, आर यू इन सर्टिफाइड टीचर, यस, मैं गूगल की तरफ से सर्टिफाइड हूँ। मैंने गूगल का एग्ज़ाम भी क्लियर किया है, एक ही लेवल किया है, बाकी का तो टफ था। ओके, इफ़ यू आंसर यस प्लीज़ लेट अस नो विच स्टेट यू आर सर्टिफाइड। मैंने गूगल फॉर एजुकेशन का करा है, तो ठीक है। आर यू आर CPA विद करंट सर्टिफिकेशन, नो, मैं नहीं हूँ। ठीक है, आर यू आर CFA फॉर करंट सर्टिफिकेशन, नो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्क एक्सपीरियंस करना है अपना शेयर, तो बेसिकली आप कर लेना गाइस, अगर आपको करना है तो। वेल, मांग ही रहे हैं तो चलो कर ही लेते हैं। करंट और प्रीवियस एम्प्लॉयर गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, आप अपना फिल कर लेना, आपकी जो भी है जॉब टाइटल एलिमेंट्री टीचर। ठीक है, अब वर यू लुकिंग फॉर द फुल टाइम और पार्ट टाइम विद दिस। हम ये पूछ रहे हैं कि आपको यहाँ पे फुल टाइम पढ़ाना है बच्चों को या पार्ट टाइम पढ़ाओगे आप, तो हम पार्ट टाइम करेंगे। ठीक है, एंड वेल गाइस, ये एप्लीकेशन फॉर्म, आई नो ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ का नहीं है, फिर भी फिलअप कर रहे हो, बट यस ये आपको ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी देगा। ठीक है, अगर आप दूर से पढ़ा रहे हो तो आप इजीली यहाँ पे पढ़ा सकते हैं बच्चों को, कोई डरने की बात नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारा रिज्यूमे तो बस एक वो होगा डिक्लाइन। वेल, आपको अच्छी सी नॉलेज हो जाएगी कि ऐसे कस्टमर को डील करते हैं अगर ये आप कॉल बैक करेंगे तो। ओके, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेरे को तो देखो याद अच्छा नहीं है, 18 या 19 था, पता नहीं, मुझे याद से नहीं। टीचिंग, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्री लिखनी है जहाँ पे आप पढ़ाते बच्चों को, तो बस नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी, अब देखिए मेरा ये प्रोफाइल है। अब मैं बता देती हूँ, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन यू विल बी आस्क इफ़ यू हैव बीन रेजिडेंट, आप बाहर के रेजिडेंट हो या अंदर के रेजिडेंट हो। ठीक है, तो साफ सीधी सी बात है, हम बाहर के हैं, तो यहाँ पे ये पूछा गया। आई विल कम्प्लीट द ट्यूटर फॉर्म, ये देखिए अब तक आपने हर चीज़ें फिलअप करी है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, आपने सारी चीज़ें फिलअप कर दी है जो जो आपने मुझसे पूछा है। अदरवाइज आपने फिलअप नहीं करे तो आई विल नॉट कम्प्लीट पे क्लिक कर दीजिए। मैंने अभी ये फॉर्म फिलअप सही से नहीं करा है एज सच। ओके, आर यू एबल टू फ्रिक्वेंटली रीड राइट स्पीक एंड लिसन, आप इसमें से कौन सी लैंग्वेज अच्छे से बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो मैं बेसिकली इंग्लिश खाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश ही कर सकती हूँ। अरे गाइस, मुझे यहाँ पे एक्चुअली इंग्लिश नहीं मिल रहा, अगर आपको मिल जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे ख्याल से नहीं है, चलो ठीक है, हम नीचे आ जाते हैं। हैव यू कम्प्लीटेड अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स ऑफर बाय
द कॉलेज बोर्ड और सब्जेक्ट। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपने कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करा है, तो मैंने तो इनमें से कुछ नहीं किया, साफ सीधी सी बात है, पता नहीं ये क्या है। ठीक है, मिलिट्री एफिलिएशन में हम आते हैं, नहीं भाई हम मिलिट्री से नहीं है। ठीक है, नो आई हैव नॉट सर्व, मैं नहीं हूँ भाई, नो। ठीक है, अब मैं कर देती हूँ नेक्स्ट पे क्लिक। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी, आई नो ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा लंबा है। अब क्या फिलअप करना है, आप यस गाइस, सॉरी मैं तो ये बताने भूल गई, आपको यहाँ पे क्लिक करना है अगर आपको यहाँ की सैम्पल प्रोफाइल्स चेक करनी है तो। ठीक है, एंड यस हैव यू बीन रेजिडेंट आउटसाइड, अगर आप बाहर के रेजिडेंट हैं तो आपको इनमें से चूज करना है। यस आई हैव रेजिडेंट आउटसाइड ऑफ द यूएस और कनाडा। ठीक है, मैं बाहर की ही हूँ। वेल अब हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सो फाइनली गाइस हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो भी मैंने ऊपर आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिए वो सब सही है। ठीक है, यस गाइस सब सही होने चाहिए। आप क्या है जेंडर आप अपना बता दीजिए, फीमेल। ठीक है, कुछ ये करके है तो आपको इग्नोर करना है तो इग्नोर करें बेसिकली। ठीक है, और आर यू द यूनाइटेड स्टेट आर्म फोर्स, नो। अगर आप यूएसए के हैं तो सॉरी यूएस के हैं तो आप यस कर सकते हैं बेसिकली, और सबमिट पे क्लिक करेंगे आप जैसे ही। सॉरी मैं यह फिलअप करना भूल गई, आप देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे ये लिखा है प्लीज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आई हेयर बाय सर्टिफाइड दैट द अबव इंफॉर्मेशन, जो भी मैंने ऊपर इंफॉर्मेशन दी है वो सही है। एंड यस मैं ये भी समझती हूँ कि मैंने कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ठीक है, तो या आप पूरी इसकी गारंटी ले रहे हैं कि जो भी ऊपर की इंफॉर्मेशन है वो सही है। एंड सबमिट पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सो यस गाइस यहाँ पे आप ऐसा अप्लाई कर सकते हैं tutor.com पे। ठीक है, सो आई नो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, पर यस आप यहाँ से ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, अदरवाइज इनको आपका काम बहुत अच्छा लगा तो ये खुद वीज़ा आपको सेंड कर देंगे, डोंट वरी। यस गाइस अब आते हैं कि हाउ टू स्टार्ट, हम यहाँ पे पढ़ाना कैसे शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है स्टूडेंट कनेक्शन। यस गाइस ये प्लेटफॉर्म आपको खुद स्टूडेंट से कनेक्ट करेगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही टीचर्स को चूज़ करेगा। जैसे मैं साइकोलॉजी टीचर हूँ, ठीक है, तो जो स्टूडेंट है वो भी साइकोलॉजी पढ़ना चाहता है तो वो आपसे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है वो ऊपर शो होगी, हाईलाइट होगी कि ये टीचर जो है ये है इस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, फिर आ जाती है यहाँ ऑप्शन आ जाता है फिर आपको प्रोवाइड ट्यूशन। अब अगर आपको जो है फीस कम लग रही है कि बच्चा जो है वो फीस कम दे रहा है या ज़्यादा मतलब कम दे रहा है, या बच्चा जो है मुझे नहीं पढ़ाना है इस बच्चे को, तो आप अपनी मर्जी से डिक्लाइन कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपनी ट्यूशन भी बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हाँ आपको लगा कि बच्चा जो है वो पैसे बहुत ज़्यादा दे रहा है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को। फिर उसके बाद होता है हेल्प स्टूडेंट। यस गाइस फिर आपको हेल्प करनी होती है बच्चों की। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको इसी की पैसे मिल रही हैं तो आपको बच्चों को हेल्प करनी है उनके असाइनमेंट में, पोर्टफोलियोज पे। ठीक है, या तो फाइल्स में या कोई क्वेश्चन आंसर हो गए उसमें, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई सा भी होगा कोर्स उससे रिलेटेड आपको इस प्लेटफॉर्म पे बच्चों की हेल्प करनी है। ओके, फिर फोर्थ है अर्न वेल। बस गाइस इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में पेटीएम में पैसे आ जाएंगे। ठीक है, आपकी अर्निंग्स हो जाएंगी। तो ये प्रोसीजर आपका चलता रहेगा, आपको कोई झंझट नहीं है कि बच्चे देखो, आपके पास ऑटोमेटिकली इस प्लेटफॉर्म में बच्चे आ जाते हैं। ये प्लेटफॉर्म इसलिए नंबर 1 पे नहीं है। ओके, अगर कोई डाउट है तो आप सब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड, बाय।